तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल के वंडरफुल वर्ल्ड में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा अभी के अभी। तो गाइस आज हम करने जा रहे हैं इतने दिन के बाद एक और वीडियो आ चुकी है, स्टोरी टाइम वीडियो। यानी स्टोरी टाइम यानी मैं एक स्टोरी आपको सुनाने वाला, जो कि ये स्टोरी बहुत ही सैड और बहुत ही रोने वाली स्टोरी है। तो गाइस इस स्टोरी का नाम है वेरी सैड एग्ज़ाम डे स्टोरी। यानी एक दिन मैं छोटा बच्चा था, यानी 5th स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से, हाँ 5th स्टैंडर्ड था। उसमें आकर क्या होता था, हमारे स्कूल में 5th और 4th दोनों मिलकर बैठेंगे एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो मैं आकर उस दिन मैथ्स एग्ज़ाम था, तो मैं टाइम से क्लास में पहुंच गया लिखने के लिए। एग्ज़ाम सब हुआ तो क्वेश्चन पेपर हाथ में आया। हाथ में क्वेश्चन पेपर आते हाथ धूजने लगे। इतना बड़ा बड़ा सम्स, यानी एक 4-5 साइड का क्वेश्चन पेपर था सिर्फ 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए। इतना, वो भी टफ, कम से कम एक 15-20 रोमन लेटर्स, उसमें कितने सम्स आप जान ही चुके होंगे। तो क्या हुआ, मैं आकर तो सॉरी गाइस गला थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए वीडियोस लेट आ रही है। तो क्वेश्चन पेपर तो आ गया और फर्स्ट के 10 सम्स बहुत ही डाउट थे, तो इसलिए मैं क्या किया, हर सम आकर मिस को जाके पूछा। तो हमको मिलता था सिर्फ 1.5 घंटा या 2 घंटा में। हाँ 9:30 को स्टार्ट होता है एग्ज़ाम, 9:30 से 11:30 तक 2 घंटा हमको मिलता। तो 9:30 और 10:30 1 घंटे में सिर्फ 10 सम पूछने में ही निकल गए। ये कैसे हुआ, ये कौन सा सम है। तो पहले 10 सम में 1 घंटे हो गया, तो बाकी का बच्चा 1 घंटा हमको करना, और 20-30 सम हो ही नहीं पा रहा था गाइस। फिर क्या हुआ, फिर आकर मैं फिर डाउट नहीं पूछा, क्या मुझे आ रहा था वो मैं कर दिया सम्स। तो मैं सम्स कर ही रहा था, मुझे ख्याल में आया मैं सम्स कर रहा हूँ, टाइम क्या हुआ होगा। फिर मैं मेरी घड़ी में टाइम देखता हूँ तो टाइम है 11 o'clock। मेरे तो रोमते खड़े हो गए। आधा घंटा सिर्फ बच्चा और मुझे आर करना 15 से 20 सम्स। तुम इतने तेज हाथ को घुमाया, हैंड राइटिंग ही बहुत ख़राब हो चुकी थी उस टाइम। तो मैं लिख रहा था, फिर आती है 11:15 हो जाती है। सब मिस आकर बोल रही थी जल्दी लिखो कलेक्ट करने वाली है। तो सब मेरे हाल ही 10-15 सम बचे, इतने धीरे धीरे, बहुत बड़ा सम था तो एक सम करने में 5 मिनट चला जाता है। तो ये सब हो रहा था, मैं तो भी फिर ज़ोर से यानी फास्ट लिख रहा था। फिर क्या हुआ, टीचर बोलती है स्टूडेंट्स गिव योर पेपर टू मी, स्टूडेंट्स गिव योर पेपर टू मी। यानी 11:25 हो चुका था, स्टूडेंट्स से पेपर मांग रही है। तो पहले तो 4th स्टैंड का कलेक्ट किया। मैं तो जैसे 5th में ही था उस टाइम, तो मुझे 5 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका था। तो 4th कलेक्ट हो चुका, फिर 5th की बारी आई। 5th में मेरा रोल नंबर आकर एक पीछे ही था, थोड़ा रोल नंबर पीछे, तो और थोड़ी टाइम मिल चुकी थी। तो लिख दिया, लेकिन मैं हाल ही 5 सम्स बचे हुए थे। तो मेरी टीचर के लिए और 5 मिनट है, बेल बजते ही मैं पेपर ले लूँगी। लेकिन वो मिस अच्छी थी, मैं उसे जानता हूँ और अच्छे से बात करता हूँ मैं, इसलिए वो मिस मुझे 5 मिनट तक और टाइम दिया था। तो बेल बज गई, सारे स्टूडेंट्स, अब नहीं मानेंगे, सारे स्टूडेंट्स चले गए घर में, सिर्फ क्लास में बात के एग्ज़ाम लिख कर आऊँ। और मेरी बहन मेरे पास थी, मैं एग्ज़ाम बैठ रहा हूँ, मैं रो रहा था एग्ज़ाम लिखते लिखते। अरे यार मैं अभी क्या करूँ, टाइम हो चुका, मिस ले लेगी और मुझे और इतने समझ करने में क्या करूँ। रो रहा था गाइस, सच बोल रहा हूँ, रो रहा था। फिर एक मेरी बहन की दोस्त है, वो भी वहाँ पर ही खड़ी थी, मेरी वेट कर रही थी। तो गाइस मैं इतना रो रहा था, अरे क्या करूँ। बट मेरी टीचर बोल रही थी जल्दी करो, मैं पेपर ले लूँगी, अगर प्रिंसिपल आ गई तो मैं मार खाऊंगी, तो इसलिए जल्दी गई। फिर मैं रोता लिख रहा था। फिर लास्ट में आकर मैंने लिख के दे दिया। तो गाइस सब हो गया, दे दिया। फिर मैं घर जाके मेरे मम्मी पापा को बोला ये सब ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो टाइम वेस्ट हो गया, अभी मार्क्स कैसे आएंगे पता नहीं। तो गाइस वो आकर फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम था, तो उसके बाद आकर छुट्टियाँ हो चुकी थी 10-15 दिन की। तो जैसे कि आप लोग पता ही है 10-15 दिन के बाद स्कूल जाते हैं, तब हमारी बारी आती है आंसर शीट मिलने की। तो
आप सोच लिए होंगे मैंने मैथ्स में इतना सम छोड़ दिया था, यानी कि क्या आ रहा था वो कर दिया, तो मेरा मार्क्स कैसा आया। मैं उस दिन तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्लास में कि मैंने सुबह अच्छे मूड में उतार बात किया, अच्छे से स्कोर किया। फिर मेरा दोस्त आके बोलता है क्या मिस ने यार पेपर्स नहीं बांटे। मैंने पूछा कौन सा पेपर्स। फिर वो बोल रहे हैं आंसर सीट ना, मार्क्स बोलेंगे ना, आज क्वेश्चन वो फर्स्ट टर्मिनल का मार्क्स बोलेंगे ना। तो मेरे मन में ओ शिट, मैं तो मैथ्स में इतना ख़राब किया, अगर कम मार्क्स आ जाते ना तो मेरे मम्मी पापा मुझे मारते, क्योंकि पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस टाइम हमको 50 मार्क्स का था पेपर। तो फर्स्ट आकर हमको मिला था इंग्लिश पेपर, उसमें तो अच्छे मार्क्स ही आए थे। सेकंड मिला था हमको साइंस मेरे ख्याल से, लेकिन ये पता कि लास्ट आकर हमको मैथ्स मिला, क्योंकि लास्ट पीरियड मैथ्स का ही था। हाँ, मेरे ख्याल से लास्ट पीरियड मैथ्स का ही था। तो लास्ट पीरियड भारी आती है। मैथ्स पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये नाम लेके फर्स्ट रोल नंबर सेकंड रोल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट। फिर आता मेरी बारी रोल नंबर की। मैं दूसरे दूसरे धीरे धीरे चल के जाता हूँ, आंसर शीट उतारता हूँ, और मैं क्या देखता हूँ मार्क्स क्या होते हैं। तो गाइस 50 मार्क्स से मुझे आकर 40 एंड अबोव, यानी 40 मार्क्स के ऊपर मिले हैं। तो कितने एग्जैक्टली मार्क्स मुझे वो याद नहीं, लेकिन 40 से अबोव, यानी 40 से अबोव, यानी इतने ख़राब नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स है 40 से अबोव 50 में से। तो मैं तो खुशी के मारे झूम उठ गया। फिर मैं आकर घर आके बोला मेरी मम्मी पापा को मुझे आकर इतने अच्छे मार्क्स मिले। फिर मुझे पता चला उस दिन रोने का तो मतलब ही नहीं था, मुझे क्या पता था मार्क्स इतने अच्छे आने वाले। तो बेकार में मेरा टाइम वेस्ट करके रोया। तो ट्विस्ट तो अलग ही हो गया एंड में। तो मुझे मार्क्स भी बहुत अच्छे मिले थे गाइस, और मैं बहुत अच्छे से मार्क्स मिले सब सब्जेक्ट में। तो गाइस अगर आपको ये स्टोरी टाइम वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, बहुत ही अच्छी थी, और लास्ट में ट्विस्ट भी हो चुका था स्टोरी टाइम वीडियो। तो ये वेरी सैड डे, एग्ज़ाम डे का सैड डे कैसा लगा आपको ये स्टोरी टाइम वीडियो, एक लाइक कर जो, कमेंट में लिखिए नेक्स्ट स्टोरी टाइम आपको किस पे चाहिए, और आपके स्टोरी भी लिख सकते हैं, मैं वीडियो में सुनाने की कोशिश भी करूँगा। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक सब्सक्राइब करना